सुप्रीम कोर्ट में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश के यूएपीए केस में मंगलवार को एक विस्तृत और अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के केंद्र में सबसे ज्यादा जिस नाम पर बहस छिड़ी रही वह था जेएनयू का पूर्व छात्र शर्जील इमाम। शर्जील की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी ट्रायल के उनके मुवक्किल को खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी कहकर न सिर्फ कानून बल्कि नागरिक अधिकारों का भी घोर उल्लंघन किया है। सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि शर्जील को 28 जनवरी 2020 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी फरवरी के दंगों से पहले। शर्जील की ओर से दवे ने बताया, मैं आतंकवादी नहीं हूं जैसा पुलिस कहती है, मैं देशद्रोही नहीं हूं जैसा सरकार कहती है, मैं जन्म से भारतीय नागरिक हूं और आज तक किसी भी अपराध में दोषी नहीं पाया गया हूं। मेरे भाषणों के लिए पहले से ही कई एफआईआर चल रही थीं। इस मौजूदा एफआईआर में 1 महीने से अधिक समय बाद नामजद किया गया, जबकि दंगों के समय मैं पहले से ही कस्टडी में था। सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट को बताया कि शर्जील के भाषणों में कुछ हिस्से कोर्ट में चलाए गए, लेकिन भाषण को आपराधिक साजिश मानना कानूनन गलत है। दवे की दलील रही, अगर पुलिस मुझे जनवरी में हिरासत में लिए जाने की वजह से कह रही है कि भाषणों से हिंसा हुई, तो यह तर्क ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दंगे फरवरी में हुए और वह तब जेल में था। इस दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा, क्या आपकी दलील का मतलब है कि ये भाषण आतंकवादी कृत्य नहीं माने जाएंगे? इस पर सिद्धार्थ दवे ने साफ कहा, ये भाषण किसी भी रूप में साजिश नहीं बनते। अगर पुलिस को साजिश साबित करनी है तो दिखाना होगा कि भाषणों के अलावा शर्जील ने और आखिर क्या किया। अभी तक एक भी सबूत नहीं है। सिद्धार्थ दवे ने पुलिस द्वारा शर्जील को बौद्धिक आतंकवादी कहे जाने पर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। शर्जील की तरफ से सिद्धार्थ दवे ने कहा, मुझे बिना सुनवाई के बौद्धिक आतंकी कहा गया है, मेरे खिलाफ एक भी सजा नहीं हुई है, फिर ये शब्द मेरे लिए क्यों? सुप्रीम कोर्ट में अगली बड़ी बहस उमर खालिद पर हुई। कपिल सिब्बल ने कहा, फरवरी 2020 में जब दिल्ली में हिंसा हुई, उमर उस समय दिल्ली में था ही नहीं। आप किसी और के भाषण को मेरे नाम से जोड़कर यह नहीं कह सकते कि मैं हिंसा के लिए जिम्मेदार हूं। दंगों के वक्त उमर दिल्ली में नहीं था। सिब्बल ने अदालत में उमर का 17 फरवरी 2020 का अमरावती का भाषण चलाया। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उमर एक अकादमिक है, कोई हिंसक उग्रवादी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई केस है तो ट्रायल चलाया जाए, अन्यथा अमानवीय कैद का क्या मतलब है। उस भाषण में उसने कहा, हिंसा का जवाब शांति से देंगे, नफरत का जवाब मोहब्बत से। यह यूएपीए का उल्लंघन कैसे है? भाषण में कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है। मैं खुद से पूछता हूँ, मैं राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एक छात्र हूँ, एक एकेडमिक हूँ। अगर मेरे खिलाफ केस है तो ट्रायल कीजिए, सजा दीजिए, बिना फैसला के सालों तक जेल में क्यों? सुनवाई के दौरान गुलफिशा फातिमा की दलील भी रखी गई। उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें बिना किसी अंतहीन कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने बताया कि एएसजी राजू की दलीलों में गुलफिशा का जिक्र तक सिर्फ 2 बार किया गया, जबकि नताशा और देवांगना से जुड़े सबूत अधिक थे, फिर भी उन्हें जमानत मिल गई। एक मेन और 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लेकिन ट्रायल शुरू ही नहीं होता। बिना सजा के 6 साल जेल, यह प्री ट्रायल सजा है। गुलफिशा किसी भी बड़े व्हाट्सएप ग्रुप या फंडिंग में शामिल नहीं थी, जिनका रोल ज्यादा था, उन्हें जमानत मिल गई। 32 साल की महिला पर यूएपीए लगाना गलत है। गुलफिशा मीटिंग्स में भी मौजूद नहीं थी, उसका रोल बेहद छोटा था, फिर भी सबसे लंबी कस्टडी उसी की क्यों? फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि अब जब सुनवाई आगे हो रही है तो उसमें क्या इन्हें जमानत मिलती है या फिर नहीं। ये दलीलें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस तरफ इशारा करती हैं कि वकीलों की तरफ से वे पॉइंट समझाए जा रहे हैं कोर्ट को, जिनके सहारे शायद उम्मीद है कि इन्हें जमानत मिल जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।